आप सभी का कक्षा 10वीं क्लास में आप लोगों का स्वागत है। तो आज के इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे 6.4 के बारे में और 6.3 का जो वीडियो हम पहले बना चुके हैं। हम जहाँ तक भी वहाँ पे आपको बताए हैं वो सब क्या क्वेश्चन क्या था, आपका MI था, आने वाला था। और जो हम नहीं बताए हैं वो आपका क्वेश्चन MI नहीं है, इसलिए हमने वो नहीं बताया। तो आज के इस वीडियो में हम 6.4 से शुरू करेंगे। तो 6.4 में हम पढ़ेंगे। तो यहाँ पे जो है आपका एक नया फॉर्मूला सूत्र बनता है, इसको हम समझेंगे थोड़ा सा। तो ये सवाल पहले हम बाद में देखेंगे, पहले थोड़ा समझ लेते हैं कि मान के चलिए कोई त्रिभुज जो है, कोई त्रिभुज ABC है, ठीक है, और वो समरूप है त्रिभुज DEF के, ठीक है। अगर वो कोई त्रिभुज ABC है और समरूप किसके है, वो त्रिभुज DEF का, तो इनके क्षेत्रफल यानी कि ABC का जो क्षेत्रफल होगा, त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल का अनुपात त्रिभुज DEF के क्षेत्रफल का, ठीक है। यहाँ हम समझेंगे कि यहाँ पर जब कोई चीज समरूप दिया हुआ है, ठीक है, तो इसके क्षेत्रफल का, इसका जो क्षेत्रफल होगा और इसके क्षेत्रफल का जो अनुपात होता है, क्या होता है, इसके संगत भुजाओं के अनुपात के वर्ग के बराबर होता है। यानी कि क्या होगा, जैसे कि मान के चलिए यहाँ पे लेते हैं त्रिभुज है, ठीक है, यहाँ पे ABC और यहाँ पे लेते हैं DEF, ठीक है। तो यहाँ पे हम देखेंगे इस त्रिभुज का क्षेत्रफल और इस त्रिभुज का क्षेत्रफल का जो अनुपात है, हमारा अनुपात यानी कि बटे अनुपात जो है बराबर, हमारा फॉर्मूला यहाँ पे क्या बनता है AB, तो इसका लेंगे हम DE, ठीक है, बराबर इसका हम लेंगे BC, तो इसका हम लेंगे क्या बटे में EF, और बराबर इसका हम लेंगे AC, तो इसका हम बटे में क्या लेंगे DF, ठीक है। तो ये हो गया। और क्या बोले, वर्गों के, तो वर्ग देना है आपको, ठीक है। तो आज हम इसके थ्रू सवाल सब हल करेंगे। यहाँ पे हम क्या पढ़े हैं कि इसका क्षेत्रफल का अनुपात है, इसका और इसका क्षेत्रफल का जो अनुपात होता है, इसके संगत भुजाओं के अनुपात के वर्ग के बराबर होता है। इसका क्या होगा, इसका भुजा क्या होगा, वर्ग के बराबर होगा इसका तीनों भुजा, ठीक है, तीनों भुजा। तो ये हम इसके बारे में आज हम पढ़ेंगे, ठीक है। तो ये आपका फॉर्मूला हो जाएगा एक तरफ से कि क्षेत्रफल का अनुपात क्या होता है, तो ये होता है, ठीक है। तो अब हम इसके अनुसार सवाल बनाना शुरू करते हैं। तो यहाँ पे हम देखेंगे सवाल में, मान लीजिए त्रिभुज ABC समरूप DEF है। यहाँ को क्या बोला गया, यहाँ पे हल त्रिभुज ABC समरूप त्रिभुज आपको क्या दिया हुआ है, DEF, और इसके क्षेत्रफल का अनुपात क्षेत्रफल क्रमशः, और इसका क्षेत्रफल आपको दिया हुआ है, इसका क्षेत्रफल दिया हुआ है 64 और इसका क्षेत्रफल कितना दिया हुआ है 121। तो हम लिख लेते हैं। और फिर क्या बोला गया, यदि EF इतना हो तो BC ज्ञात कीजिए। तो इसका हम क्षेत्रफल एरिया ऑफ ABC का क्षेत्रफल बटे एरिया ऑफ क्या है DEF का क्षेत्रफल बराबर, फॉर्मूला क्या होता है आपका, तो होता है AB का स्क्वायर, फिर होता है DE, ठीक है, ऐसे इस तरह से बराबर BC EF का स्क्वायर होल स्क्वायर और AC बटे DF का होल स्क्वायर, ठीक है। ये आपका फॉर्मूला होता है। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि इसका क्षेत्रफल का अनुपात आपको दिया हुआ है, इसका अनुपात भी दिया हुआ है, उसको हम लिख लेते हैं पहले 64 और 121। और यहाँ पे आपको क्या दिया हुआ है, सिर्फ EF बटे BC, ठीक है, EF बटे BC। तो हम BC को ऊपर कर लेंगे, BC क्या है हमारा ऊपर है और EF क्या है नीचे है, तो BC बटे EF। आपका ये फॉर्मूला से क्या हो गया, ये हो गया, क्योंकि इसमें आपका यही चीज पूछ रहा है, आपको क्या है, BC का मान जो है निकालने के लिए कह रहा है, EF दिया हुआ है, तो बस हम इतना सा ही ले लेंगे, ठीक है, जो हमको निकालना है उसका हम ले लेंगे। तो BC हमारा ऊपर था, इसका ऊपर, और EF नीचे है, नीचे। तो हम लिखेंगे 64 बटे 121 बराबर BC और EF का मान कितना दिया हुआ है, यहाँ पे देखेंगे 15.4, ठीक है। और इसका क्या होता है, हमारा वर्ग होता है, ये वर्ग था आपका, यहाँ पे वर्ग। अब हम क्या करेंगे, 64 121 इस वर्ग को इधर लाएंगे तो रूट में, और यहाँ बचेगा BC और 15.4, उसको हम रूट से बाहर निकाल लेंगे तो क्या हो जाएगा, 64 का 8 और 121 का हो जाएगा 11, और बराबर यहाँ पे क्या बचेगा, BC बटे इतना, ठीक है। इसको हम कटा सकते हैं, कटा लेते हैं, एक बार में 11, 4 इधर गया, 14 बार में 44, ठीक है। इसको कोना कोने हम गुना कर लेंगे, इसको इधर
यहाँ 1 है, 1 से गुना करें तो क्या होगा, BC ही होगा, और इसको इसमें गुना करें तो कितना होगा आपका 11.2 सेंटीमीटर स्क्वायर आंसर, यानी कि आपका BC क्या हो गया, ये निकल गया। तो समझ गए, जो चीज़ आपको पूछा जाए तो उसमें लेना है आपको, वो चीज़ यहाँ पे ले लेना है और फिर मान उठा के निकाल लेना है, ठीक है। तो आपको ये चीज़ क्या ध्यान रखना है कि इसके क्षेत्रफल का अनुपात और इसके क्षेत्रफल का अनुपात, सॉरी इसका क्षेत्रफल और इसका क्षेत्रफल का जो अनुपात होता है इसके संगत भुजाओं के अनुपात के वर्ग के बराबर होता है। तो ये चीज़ का आज हम पढ़ेंगे इसके बारे में, ठीक है, इसके बारे में आज हम पढ़ेंगे। ये आपका पहला सवाल था 6.4 का। अब हम दूसरा सवाल आगे बढ़ते हैं, दूसरा नंबर सवाल में तो देखते हैं। अब हम सवाल नंबर 2 लिखेंगे। इसमें क्या बोल रहा है, एक समलंब ABCD। तो एक समलंब बनाते हैं। समलंब पता है आप लोगों को कैसा होता है, समलंब जो है कुछ इस तरह से हमारा होता है, ठीक है, इस तरह से। ये क्या हो गया आपका समलंब हो गया, ठीक है, इस तरह समलंब होता है। ABCD हम इसका नाम दे देते हैं, तो AB, यहाँ पे C और यहाँ पे D। अब क्या बोला गया है, जिसमें AB समांतर DC है, ये क्या है, इसके समांतर है के विकर्ण, इसका विकर्ण बोल रहे थे। विकर्ण कैसे होता है, हमारा ऐसे होता है, ठीक है। क्या बोला कि विकर्ण परस्पर बिंदु O पर, परस्पर बिंदु O पर क्या कर रही है, प्रतिच्छेद करती है, काट रही है। तो यदि AB बराबर 2CD, क्या बोला गया, AB जो है, AB इसके क्या है, ये क्या है, दुगना है इसके, ठीक है, AB दुगना है CD, ठीक है, ये क्या है, AB जो है CD क्या है, उससे दुगना है, दुगुना है। तो हो तो त्रिभुज AOB, AOB इस त्रिभुज का बात हो रहा है, और COD इस त्रिभुज का बात हो रहा है, के क्षेत्रफल का अनुपात ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन समझ गए होंगे आप लोग। तो यहाँ पे हम कैसे बनाएंगे, यहाँ पे देखेंगे, जो पहले हमको दिया है उसको पहले लिख लेंगे। तो दिया क्या है हमको, यहाँ पे लिखेंगे, दिया है कि AB समांतर DC, तो उसको पहले लिख लेते हैं, AB समांतर DC, ठीक है। और क्या दिया हुआ है, और दिया हुआ है कि AB बराबर क्या है, 2CD, AB बराबर 2CD। और सिद्ध क्या करना है हमको, AOB और COD का क्षेत्रफल, ठीक है, हम लिखेंगे सिद्ध करना है हमको AOB और COD का क्षेत्रफल, ठीक है, ये आपको सिद्ध करना है। तो इसको लेके हम चलेंगे, AOB और COD में, सॉरी त्रिभुज AOB और त्रिभुज COD में। अब हम किस में चलेंगे, त्रिभुज AOB में और त्रिभुज COD में, ठीक है। तो इस दोनों त्रिभुज में हम क्या देख रहे हैं, हम देख रहे हैं कि इसमें ये वाला कोण जो है, ठीक है, और इसमें ये वाला कोण जो है हमारा क्या हो रहा है, एकांतर कोण बन रहा है। यहाँ पे आपको ध्यान रखना इतना सा कि जब भी हमारा कोई चीज समांतर बताया जाए कि हाँ ये इसके समांतर है, यहाँ आपको बताया गया है कि AB समांतर DC है, जब आपको समांतर बताया जाए तो इसमें हमारा क्या होता है, एकांतर कोण बनता है, ठीक है, एकांतर कोण बन सकता है, समांतर होगा तभी। तो यहाँ पे समांतर भी है, इसमें हमारा क्या होगा, ये एकांतर कोण बन रहा है। और यहाँ भी देखिए, यहाँ पे एक यहाँ पे और एक यहाँ पे, इसमें हमारा क्या हो रहा है, एकांतर कोण बन रहा है। एकांतर कोण कहने का अर्थ क्या हुआ कि जो मध्य होगा वही मध्य होगा, यानी कि दोनों कोण आपस में क्या है, बराबर है। इसको हम क्या करेंगे, यहाँ पे लिख लेंगे। तो पहले लिखेंगे इसका हम, तो लिखेंगे त्रिकोण ABO, कोण ABO बराबर, इसका क्या लिखेंगे हम, ODC, कोण ODC। यहाँ पे क्या लिखेंगे, चूंकि एकांतर कोण, कारण क्या है इसका, एकांतर कोण। और इधर भी ले लेंगे हम, इधर भी एकांतर कोण बन रहा है, इधर कैसे लेंगे, BAO, कोण BAO बराबर कोण, इधर क्या लेंगे, OCD, कोण OCD। यहाँ भी क्या है, एकांतर कोण। तो इसमें हम क्या देखें कि हमारा ये भी कोण है, ये भी कोण है, यानी कि AA समरूपता कसौटी से जो है, समरूपता कसौटी से हमारा क्या हो गया, हमारा त्रिभुज AOB समरूप किसका हो गया, COD के, ठीक है। तो इस अनुसार जो हम क्या किए, AOB और COD क्या है, समरूप है, ये हमने
सिद्ध कर लिया, जांच लिया, ठीक है। लेकिन यहाँ पे क्या बोल रहा है कि इसका अब क्षेत्रफल निकालना है। तो यहाँ पे आपको पता होगा कि जब हमारा त्रिभुज समरूप हो जाता है तो उसका क्षेत्रफल का जो अनुपात होता है, यानी कि त्रिभुज ऐसे लिखेंगे, त्रिभुज AR, एरिया ऑफ AOB और एरिया ऑफ COD, ठीक है। तो आप जानते हैं कि जब त्रिभुज हमारा पहले से समरूप अगर हो जाए तो उसका क्षेत्रफल का जो अनुपात होता है क्या होता है, वर्गों के अनुपात के, नहीं सॉरी, इसके संगत भुजाओं के अनुपात के वर्ग के बराबर होता है। तो AOB और COD का हम भुजा लेंगे, यहाँ पे देख रहे हैं AOB और COD में जो भुजा यहाँ पे हम लेंगे उसका भी हम ये लेंगे, जो हम ये लेंगे उसका भुजा भी हम ये वाला लेंगे, ठीक है। इसका अगर हम ये लेते हैं इस त्रिभुज का, इसका हम ये लेंगे, ठीक है, बटे में इस तरह से। अगर आपको ऐसे नहीं लेना है, उधर आपको थोड़ा सा लग रहा है कन्फ्यूजन जैसा, तो आप इसको देख के भी भुजा ले सकते हैं। इसको देख के कैसे लीजिएगा, तो सबसे पहले हम AO जो है ये दो ये ले लेंगे, AO बटे इसका ले लेंगे CO, ठीक है, इसका वर्ग बराबर। अब हम क्या लेंगे, अब इसके आगे के लेंगे OB और इसका लेंगे OD, OB और OD का वर्ग इसके बराबर। अब हम यहाँ पे कैसे लेते हैं, इसको हम लेते हैं AB, ऐसे AB और बटे CD, AB बटे CD, ठीक है। आपको उसे लेने में दिक्कत हो रहा है तो आप ऐसे भी ले सकते हैं, इससे ही, ठीक है, इस तरह से हर चीज में। तो ये हो गया क्या, इसका क्षेत्रफल। तो क्षेत्रफल का अनुपात क्या बोला है ज्ञात करने के लिए, किसके अनुसार, तो इसके अनुसार, ठीक है, AB बराबर 2CD, ठीक है, इसके अनुसार। तो पहले हम यहाँ पे लिख लेते हैं, थोड़ा सा यहाँ पे हम मिटा लेंगे। यहाँ पे हम देखेंगे कि इसका क्या मांगा है, क्षेत्रफल का अनुपात ज्ञात करने के लिए कहा जा रहा है। तो एरिया ऑफ AOB बटे एरिया ऑफ COD, इसमें आपका कौन सा भुजा क्या दिया हुआ है, तो देखिए AB और CD का भुजा दिया हुआ है। तो AB और CD कहाँ पे है, ये, तो इसको ये बराबर हम ये चीज लेंगे। अभी इसका आपका अनुपात मांग रहा है तो यहाँ पे ये लिखेंगे AB बटे CD का स्क्वायर, ठीक है, क्योंकि इसका अनुपात ही आपको यहाँ पे देखिए मांग रहा है, तो इसका हम ये चीज इतना बराबर इतना ले लेंगे, ठीक है। अब हम आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पे देखेंगे AR AOB बटे एरिया ऑफ COD, ठीक है, AB और यहाँ पे क्या है CD। तो यहाँ पे देखिए आपका AB बराबर 2CD कितना दिया हुआ है, तो हम क्या करेंगे AB की जगह पे हम 2CD रखेंगे, क्योंकि AB बराबर क्या दिया हुआ है 2CD। तो यहाँ पे हम लिखेंगे 2CD और बटे में CD का स्क्वायर। तो क्या हो जाएगा हमारा एरिया ऑफ AOB बटे एरिया ऑफ COD बराबर, ये कट जाएगा आपका, यहाँ पे 1 बच जाएगा, 2 का स्क्वायर 4 और 1 का स्क्वायर 1, यानी कि यहाँ पे लिखेंगे हम, यहाँ पे रखते हैं एरिया AOB का क्षेत्रफल, सॉरी का क्षेत्रफल और एरिया ऑफ COD का क्षेत्रफल का ये क्या हो गया अनुपात। इसका अनुपात कितना आ गया, तो 4 अनुपात इसका कितना आ गया, तो 1। तो ये हो गया आपका आंसर, ठीक है, सिद्ध हो गया। आपको यहाँ पे सिद्ध करने का कहा जा रहा था ये ज्ञात करने के लिए, तो ये आपका ज्ञात हो गया, ठीक है। एक बार फिर से पढ़ लेते हैं क्वेश्चन, AOB और COD के क्षेत्रफल का अनुपात ज्ञात कीजिए, इसका और इसका क्षेत्रफल का अनुपात ज्ञात करना है। इसका क्षेत्रफल का ये हो गया, ये हो गया, इसका अनुपात क्या हो गया 4 अनुपात बटे 1। समझ गए होंगे क्वेश्चन आप लोग। अब हम सवाल नंबर 3 को देखते हैं, वो भी इजी ही है, तो आगे बढ़ते हैं हम। अब हम सवाल देखेंगे, सवाल नंबर 3 को पढ़ेंगे। यहाँ पे क्या बोला गया है आकृति में, तो आपको ये आकृति दिया हुआ है, ठीक है, आप देख रहे हैं आकृति में एक ही आधार BC पर, आकृति में आपका आधार क्या बताया गया है कि BC, ठीक है, BC पर 2 त्रिभुज ABC और DBC बने हुए हैं। ये हो गया आपका ABC और DBC, ये त्रिभुज और ये त्रिभुज, ठीक है, पूरे त्रिभुज ये वाला और ये वाला।
त्रिभुज बने हुए हैं यदि AD BC को O पर प्रतिच्छेद करती है, यानी कि ये वाला विकर्ण क्या O पर प्रतिच्छेद कर रही है, यानी काट रही है, तो दर्शाइए कि एरिया ABC और एरिया DBC का जो अनुपात है वो AO/DO है। ठीक है, ये आपको पूछ रहा है। तो यहाँ पे सिद्ध करना है हमको ये चीज। तो इसमें हम क्या करेंगे, आपका दिया हुआ कुछ नहीं है इसमें अभी, तो इसमें हम डायरेक्ट सवाल को सिद्ध करेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पे हम समझेंगे थोड़ा सा। ठीक है, यहाँ पे आप देख रहे हैं ये जो हमारा त्रिभुज है, ठीक है, और ये हमारा क्या है, लंब है, पर लंब क्या है, हमारी सीधा लंब नहीं बन रहा है, ये लंब क्या आपका थोड़ा सा तिरछा बन रहा है। ठीक है, इस तरह से आप देख रहे हैं आपका लंब क्या बन रहा है, यहाँ पे देखेंगे ऐसे तिरछा बन रहा है। ठीक है, क्या बन रहा है, तिरछा। इसमें हम क्या करेंगे, सीधा लंब डालेंगे ऐसे। ठीक है, ऐसे, तो ये क्या होगा, सीधा लंब, और ये क्या हो रहा है, हमारा तिरछा हो रहा है, तो ये हमारा लंब नहीं कहलाएगा। तो हमारे यहाँ पे क्या करेंगे, हम अपने मन से जो है यहाँ पे एक लंब डाल देंगे जो कि 90 डिग्री का कोण बनाए। ठीक है, अब हमारे यहाँ पे क्या होगा, 90 डिग्री का कोण बनाएगा। ठीक है, आप इसको यहाँ पे लिखेंगे, यहाँ पे लिखेंगे इस तरफ। ठीक है, इस तरफ, क्योंकि हमको उस तरफ का करना है। तो यहाँ पे ये क्या हो गया, हमारा 90 डिग्री का कोण बना रहा है, और इसमें जो है, इसमें भी हम वही करेंगे। यहाँ भी क्या है, ये तिरछा है, यहाँ भी एक हम क्या करेंगे, एक लंब डालेंगे, लंब नहीं, एक भी खींचेंगे जो कि 90 डिग्री का हो जाए ऐसे। ठीक है, तो यहाँ भी क्या हो गया, जीरो को हम यहाँ पे देते हैं, यहाँ भी क्या हो गया, ये 90 डिग्री का ये हो गया। तो अब ये क्या हो गया, हाँ अब लग रहा है कि ये समकोण त्रिभुज है, फिर इस तरह से है। ठीक है, तो आप समझ गए होंगे। तो अपने से हमने क्या किया, यहाँ पे एक लंब डाला जो कि 90 का है। अब हम आगे लिखेंगे त्रिभुज ABC में, ठीक है, ABC में हम क्या किए हैं, यहाँ पे नाम दे देते हैं, इसको दे देते हैं M और इसको नाम दे देते हैं हम N का। तो यहाँ लिखेंगे त्रिभुज ABC में हम क्या किए हैं, BC लंब MA डाल दिए हैं। ठीक है, और त्रिभुज लिखेंगे ऐसे, और DBC में, ठीक है, DBC में हम क्या किए हैं, DN लंब BC पे डाल दिए हैं। ठीक है, हम लिखेंगे DN लंब BC। ठीक है, ये चीज लंब हो गया, और ये आप क्या हो गया, आपका आधार हो गया। ठीक है, लंब और आधार। तो इस तरह से हमने लंब डाला, उसको हम दर्शा लिए कि ABC में हम BC लंब MA डाले हैं, और DBC में जो है हम DN लंब क्या डाले हैं, BC में। तो ये हो गया। अब हम क्या करेंगे, अब हम इसको लेके चलेंगे जो हमको दिया हुआ है। तो क्या दिया हुआ है, ये चीज तो देखते हैं। पहले हम त्रिभुज ABC और एरिया त्रिभुज DBC में। ठीक है, तो ABC ये वाला त्रिभुज और DBC ये वाला त्रिभुज, इस दोनों त्रिभुज में हम चलेंगे लेके। ठीक है, इस दोनों त्रिभुज का पहले हम बात करेंगे बड़ा वाला का। तो इस दोनों हम क्या देख रहे हैं कि ये हमारा समकोण त्रिभुज है। समकोण त्रिभुज का यानी कि त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, तब हो जाएगा हमारा 1/2 गुना आधार गुना ऊंचाई। तो आधार क्या है, BC, और ऊंचाई क्या है, AN। ठीक है, बटे और एरिया ऑफ DBC, इसका भी हमको क्षेत्रफल ज्ञात करना है। ठीक है, इसका क्षेत्रफल ये हो गया, इसका क्षेत्रफल क्या हो जाएगा हमारा 1/2 आधार गुना ऊंचाई। इस त्रिभुज का आधार क्या है, BC, और इसका ऊंचाई क्या है, तो ये हो जाएगा DN। इसमें हमारा ये और ये कट गया, ये और ये कट गया, तो एरिया ABC और एरिया DBC, इसमें हमारा क्या आ गया, AM बटे DN। पर हमको क्या करना है, ये चीज लाना है। ठीक है, ये चीज हमको लाना है। तो हम कैसे लाएंगे, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, अब हम इसको लाने के लिए हम ये बड़ा वाला त्रिभुज का भी हम यूज किए थे। ठीक है, अब हम छोटा वाला यूज करेंगे, इसका, इस त्रिभुज का, और यहाँ पे इस त्रिभुज का। ठीक है, अब देखते हैं इसमें हम क्या देख रहे हैं। पहले इसको हम समरूप करेंगे, समरूप होगा तभी तो उसका हम क्षेत्रफल का अनुपात देखेंगे। तो पहले हम समरूप करेंगे। तो समरूप करने के लिए हमको क्या चाहिए, पहले हम नाम लिखते हैं कि त्रिभुज AMO और त्रिभुज
DON या फिर N और D कुछ भी बोल सकते हैं, DON में। तो ये दोनों में हमको समरूप करना है। तो कैसे होगा देखते हैं। इसका यहाँ पे 90 डिग्री, इसका यहाँ पे 90 डिग्री बन रहा है। यहाँ लिखेंगे हम कोण OMA बराबर कोण DNO, ठीक है, 90 डिग्री बराबर बराबर हो रहा है। और फिर हम क्या देख रहे हैं, इसका ये वाला कोण और इसका ये वाला कोण क्या हो रहा है, शीर्षाभिमुख कोण हमारा बन रहा है। यहाँ पे लिख लेंगे हम कोण AOM बराबर कोण DON लिखेंगे शीर्षाभिमुख कोण, यानी कि AA ये भी कोण है, तो AA समरूपता कसौटी से हमारा त्रिभुज AMO समरूप त्रिभुज DON क्या हो गया, हमारा समरूप हो गया। ठीक है, समरूप हो गया तो अब हम इसका क्या निकालेंगे, इसका भुजा निकालेंगे। तो यहाँ पे देखते हैं, आप जानते हैं सस्पेंड 3 में आप लोग पढ़े थे कि जब त्रिभुज हमारा समरूप हो तो इसका भुजा क्या होता है, भुजा का अनुपात बराबर होता है। तो इस त्रिभुज का और इस त्रिभुज का हम भुजा का अनुपात बराबर में ले लेते हैं। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, इसका हम लेंगे AM, तो इसका भी हम क्या लेंगे DN बराबर, ठीक है। और इसका अगर हम लेते हैं MO, इसका हम क्या लेंगे ON या क्या लिखेंगे OM, या इसका लेंगे हम ON और बराबर। इसका अगर हम लेते हैं OA, इसका हम क्या लेंगे OD, इसका लेंगे OD, ठीक है। इस तरह से जब त्रिभुज समरूप था तो इसका भुजा का अनुपात क्या कर लिया, हम बराबर में ले लिए। तो अब इसको हम जो है ये वाला को समीकरण फर्स्ट मान लेंगे, ठीक है। और ये जो हमारा बना इसको हम समीकरण सेकेंड मान लेंगे, ठीक है। अब दोनों में हम क्या कर देंगे, तुलना कर देंगे। तुलना नहीं करना है, बस उसका मान क्या करना, थोड़ा सा बदलना है। तो कैसे, यहाँ पे देखते हैं, आगे बढ़ते हैं। ठीक है, यहाँ पे हम देखते हैं, यहाँ पे थोड़ा देखेंगे, यहाँ लिखेंगे समीकरण फर्स्ट और सेकेंड में, ठीक है। समीकरण फर्स्ट और सेकेंड में क्या दिया है, फर्स्ट में एरिया ABC बटे एरिया DBC बराबर क्या है, AM बटे DN, ठीक है। समीकरण फर्स्ट और सेकेंड में, तो ये हमारा समीकरण फर्स्ट में दिया हुआ है। और समीकरण सेकेंड से हमको क्या करना है वो देखेंगे, AR ABC और एरिया DBC, ठीक है। यहाँ पे देखिए AM बटे DN, इसके बराबर क्या दिया हुआ है मान आपको, OM बटे ON बराबर OA बटे OD, यानी कि इसके बराबर ये भी है और इसके बराबर ये भी है। तो हमको यहाँ पे निकालना क्या है, ये चीज। तो इसके बराबर में हम क्या ले लेंगे, इसके बराबर हम ये ले लेंगे, ठीक है। समीकरण सेकेंड, फर्स्ट और सेकेंड से हमको करना था, तो हम फर्स्ट का ये था और सेकेंड से हम क्या कर रहे हैं, इसका तुलना करके, इसका बराबरी करके हम ले रहे हैं। तो AM बराबर DN में, यहाँ पे बराबर में ये भी है पर हमको चाहिए क्या, ये चीज़, तो उसका हम ये चीज़ ले लेंगे बराबर में, ठीक है। तो OA बटे OD, तो यही आपको क्या करना था, सिद्ध करना था। तो यही आपका हो गया सिद्ध, ठीक है, ये आपका सिद्ध हो गया। एक बार सवाल फिर से समझ लेंगे हम। सबसे पहले हमने यहाँ पे अपने मन से लंब डाला, यहाँ पे 90 डिग्री का 90 डिग्री बन गया हमारा। अब हम क्या किए, सबसे बड़ा वाला त्रिभुज था हमारा ABC और यहाँ बड़ा वाला त्रिभुज यहाँ पे क्या था DBC, दोनों का हम क्षेत्रफल निकालिए। क्षेत्रफल सूत्र पर क्या होता है, तो 1/2 आधार गुना ऊंचाई, तो 1/2 इसका आधार था ये, ऊंचाई था ये, और नीचे भी हम वैसे ही कर लिए। ये और ये हमारा क्या हो गया, कट गया, तो इतना बराबर क्या बचा, सिर्फ ये बचा। इसको समीकरण फर्स्ट मान लेंगे। अब हम क्या किए, हमको निकालना था क्या, ये, तो यहाँ पे हमारा अलग मान आ गया है, तो इसको हम उस मान में लाने के लिए हम क्या किए, इस छोटे वाले त्रिभुज का हम यूज किए, ठीक है, AMO और DNO, ठीक है, इस छोटे त्रिभुज का यूज किए। सबसे पहले हमको क्या करना था, इसको समरूप करना था। तो समरूप करने के लिए हमको क्या चाहिए, समरूपता कसौटी हमको चाहिए, चाहे AA हो या SA हो, कुछ भी हो, ठीक है। तो हम क्या देखें कि इसमें ये कोण बराबर हो गया एक, और यहाँ पे ये भी कोण क्या हो गया, बराबर हो गया। तो ये क्या हो गया, AA समरूपता कसौटी से
ये हमारा दोनों त्रिभुज क्या हो गया, समरूप हो गया। समरूप जब हो गया तो इसका भुजा का अनुपात क्या होगा, बराबर होगा। तो हम यहाँ पे क्या देख रहे हैं कि ये इसके बराबर है, फिर ये इसके बराबर है, ये इसके बराबर है, सब क्या है, एक दूसरे के बराबर है। तो अब हम लिखेंगे समीकरण फर्स्ट और सेकेंड में। समीकरण फर्स्ट में आपका ये चीज़ दिया हुआ था, इसको हम यहाँ पे लिख लिए। और समीकरण सेकेंड से हम क्या किए हैं यहाँ पे, तो ए एम डी एन जो है आपका यहाँ पे है, तो इसके जगह पे हम क्या किए, ये ना लिख के हम ये लिख दिए, क्योंकि ये क्या है, आपस में सब बराबर है। तो इसके जगह पे ये लिख के हम ये लिख दिए। तो यही आपको सिद्ध करना था, तो ये आपका हो गया। तो आप सवाल समझ गए होंगे। तो अब हम सवाल नंबर 4 को देखते हैं, ठीक है। अब हम सवाल नंबर 4 देखेंगे, जो कि आपका इस वीडियो का लास्ट सवाल है। ये सवाल जो है आपका इम्पोर्टेंट है, इसको हम कह सकते हैं MI, ठीक है। इसे ये क्या है, आपका इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है खास करके। तो इसे हम देखेंगे, यहाँ पे क्या बोला है, यदि दो समरूप त्रिभुज, यहाँ पे दो त्रिभुज का बात हो रहा है, तो दो त्रिभुज पहले हम बना देते हैं, ठीक है। इसको हम बोल देते हैं ABC, और एक त्रिभुज और बना देते हैं, इसको हम क्या बोल देते हैं, DEF। तो यहाँ पे क्या बोला, क्या कि यदि दो समरूप त्रिभुज, यानी कि क्या हो इसका मतलब कि ये दो त्रिभुज क्या है, समरूप है। यहाँ पे क्या बोल दिया, समरूप। तो पहले लिख लेंगे, दिया है, ठीक है, दिया है कि त्रिभुज ABC समरूप त्रिभुज DEF, क्योंकि यहाँ पे को बोल रहा है यदि दो समरूप त्रिभुज के क्षेत्रफल बराबर हो। अब क्या बोल रहा है कि इसका क्षेत्रफल भी बराबर हो, तो हम क्या लिखेंगे, एरिया ऑफ त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल बराबर त्रिभुज नहीं, एरिया DEF का क्षेत्रफल। तो जो आपको दिया था वो हम लिख लिए। समरूप बोल रहा था तो दोनों त्रिभुज को समरूप कर लिए। क्षेत्रफल बराबर हो तो क्षेत्रफल क्या कर दिए, बराबर कर दिए। अब बोल रहा है क्या, सिद्ध कीजिए कि वे त्रिभुज सर्वांसम होते हैं। अब बोल रहा है क्या, अब ये भी सिद्ध कीजिए कि वो सर्वांसम भी होंगे, ठीक है। समरूप है, क्षेत्रफल भी बराबर है, सर्वांसम होंगे, ये भी सिद्ध करना है आपको, ठीक है। तो यहाँ पे हम करेंगे, यहाँ पे आपको यहाँ पे दिया क्या था, आपको यहाँ पे सिद्ध करना है, ठीक है। यहाँ लिखेंगे सिद्ध करना है, यहाँ से हम आगे बढ़ेंगे। आपको दिया क्या है, त्रिभुज ABC समरूप त्रिभुज DEF। तो जो पहले आपको दिया है उसको हम लिख लेंगे, त्रिभुज ABC समरूप त्रिभुज DEF। अभी हमने आपको बताया था कि जब कोई त्रिभुज आपका समरूप हो जाता है, ठीक है, कोई त्रिभुज आपका जो समरूप हो जाता है तो उसका क्षेत्रफल और इसका क्षेत्रफल का जो अनुपात होता है संगत भुजाओं के वर्गों के योग के, संगत भुजाओं के अनुपात के वर्ग के बराबर होता है। ये आप अभी आप पढ़े थे, अब लिख लेंगे हम, एरिया ABC का क्षेत्रफल बटे एरिया DEF का क्षेत्रफल बराबर। जब हमारा ये समरूप होता है तो इसका क्षेत्रफल का जो अनुपात होता है संगत भुजाओं के अनुपात के वर्ग के बराबर होता है। तो यहाँ पे आपको हम भुजा निकालने बताए थे, चाहे तो आप यहाँ पे ये भुजा अगर आप लेते हैं तो इसका भी ये लीजिएगा, अगर ये लेते हैं तो इसका भी आप ये लीजिएगा, अगर ये आप लेते हैं तो यहाँ भी आप ये लीजिएगा। तो तीनों भुजा को आप बराबर में लिख लीजिएगा और अनुपात लगा दीजिएगा, सॉरी अनुपात नहीं, वर्ग लगा दीजिएगा। अगर आपको उसमें दिक्कत हो रहा है तो आप इसमें भी कर सकते हैं कि पहले आप AB लीजिएगा और D, तो AB बटे DE का वर्ग, और दूसरा भुजा अगर लेना है तो कैसे लीजिएगा, BC बटे EF का वर्ग, और तीसरा लेना है तो कैसे लीजिएगा, AC और D, ठीक है। इस तरह से आपको हम बताएं, ठीक है, आपको हम बताएं, इस तरह से आप ले सकते हैं का स्क्वायर, क्योंकि इसको अगर आप मिलाइए यहाँ से तो AB बटे DF, सॉरी D, ठीक है, D, AB बटे D आ रहा है वही चीज़, BC बटे EF वही चीज़ आ रहा है। तो इस तरह से आप इसमें से इससे भी आराम से निकाल सकते हैं, तो आप इधर से भी करके मिला के कर ले सकते हैं। तो ये हो गया आपका, ठीक है। तो अब हम आगे बढ़ते हैं। दूसरा क्या बोला गया है कि यहाँ पे एरिया त्रिभुज ABC, यानी कि ABC का क्षेत्रफल DEF का क्षेत्रफल होता है उसके बराबर होता है। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, ये जो ABC का क्षेत्रफल जो है बराबर क्या दिया हुआ है, DEF के। तो हम यहाँ पे ये ना लिख के हम लिखेंगे DEF, क्योंकि ये क्या है, बराबर है। तो हम यहाँ पे DEF लिख लेंगे, ठीक है, DEF, और बटे यहाँ तो आपका है ही DEF, ठीक है, और बराबर में इसको हम उतार लेते हैं, ABDE का स्क्वायर बराबर BC बटे EF का स्क्वायर बराबर AC
AC बटे DF का स्क्वायर। ठीक है, ये हो गया। अब हम क्या देख रहे हैं, इसके जगह पे ये दोनों बराबर था आपस में, तो इसके जगह हम ये ना लिख के हम ये लिख दिए हैं, और ये हम दोनों मान क्या हो गया, आपस में बराबर हो गया, तो ये हमारा पूरे कट जाएगा। इसका मान से यहाँ बचेगा 1 और यहाँ बचेगा AB DE का स्क्वायर बराबर DC EF का स्क्वायर बराबर AC बटे DF का स्क्वायर। ठीक है, ये आपका हो जाएगा। तो यहाँ पे आप देखिए, ये जो स्क्वायर इस तरफ आएगा तो एक का स्क्वायर कितना होता है, एक ही होता है, तो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है इसके स्क्वायर का इसमें। ठीक है, क्योंकि किसी का भी स्क्वायर इसमें आ जाता है तो इसका मान कितना ही हो जाएगा, 1 ही हो जाएगा। तो इसका मतलब क्या हुआ, स्क्वायर का काम खत्म। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे ये DE अगर इधर आता है तो क्या हो जाएगा, DE बराबर AB हो जाएगा। अगर ये इधर आता है तो क्या होगा, EF बराबर क्या हो जाएगा, BC हो जाएगा। अगर ये इस तरफ आता है तो क्या हो जाएगा, DF बराबर AC हो जाएगा। समझ रहे हैं आप लोग, यहाँ पे क्या है, एक है, तो यहाँ पे हम करते हैं एक तो अगर यहाँ आएगा तो इस बार यहाँ पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा इसको। इस यहाँ पे देखेंगे DE क्या है, बटे में है, इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, DE बराबर क्या किसके हो जाएगा, AB के। ठीक है, AB के। अगर ये इधर आता है तो क्या होगा, तो EF बराबर क्या हो जाएगा, BC। अगर ये वाला इधर आता है तो क्या हो जाएगा, DF बराबर यहाँ पे क्या हो जाएगा, AC। तो तीनों क्या है आपका, भुजा है, ये तीनों क्या है, भुजा है, यानी कि SS सर्वांग समता नियम से। ठीक है, सर्वांग समता नियम में जो है आपका SSS आता है। जब आपका SS आ जाए, तीनों भुजा SS, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, हमारा त्रिभुज ये जो है ABC सर्वांगसम हो जाएगा त्रिभुज DEF के। ठीक है, एक बार फिर से हम समझते हैं। यहाँ पे आपको समरूप दिया हुआ था तो समरूप लिख लेंगे, क्षेत्रफल बराबर था तो क्षेत्रफल बराबर हम लिख लेंगे। हम इसको लेके अभी हम चले हैं समरूप। तो हमारा जब त्रिभुज समरूप होता है तो इसका क्षेत्रफल का जो अनुपात होता है इसके संगत भुजाओं के अनुपात के वर्ग यानी कि वर्ग के बराबर होता है तीनों। ठीक है, ये आपका फॉर्मूला था। तो यहाँ पे हम क्या किए, आपको यहाँ बताया गया था कि ये इसका क्षेत्रफल इसके क्षेत्रफल के बराबर है, तो हम यहाँ क्या किए, इसका क्षेत्रफल की जगह पे हम ये लिख दिए, क्योंकि क्या है, दोनों बराबर है तो लिख दिए। तो क्या हो कट के 1 हो गया, तो स्क्वायर जब यहाँ पे आएगा तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अभी स्क्वायर यहाँ पे आएगा तो रूट में आएगा, तो 1 का रूट निकल जाता है एक में, तो स्क्वायर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो स्क्वायर खत्म हो गया। और D जब इधर आएगा तो क्या होगा, DE बराबर AB हो जाएगा। और ये इधर आता है तो क्या हो जाएगा, EF बराबर BC हो जाएगा। ये इधर आता है तो क्या होगा, DF बराबर AC हो जाता है। इस तरह से क्या होगा, हमारा तीनों भुजा क्या हो गया, एक दूसरे के बराबर हो गया। तो क्या हो गया, SSS सर्वांग समता नियम से हमारा त्रिभुज ABC और समरूप त्रिभुज DF समरूप हो गया। तो यही आपका सवाल था सिद्ध करने के लिए। ठीक है, समरूप नहीं सर्वांगसम हो गया। ठीक है, इसे हम क्या बोलेंगे, सर्वांगसम। तो हमारा क्या हो गया, सर्वांगसम हो गया। तो आपका सवाल नंबर 4 क्या हो गया, कंप्लीट हो गया। तो हम अगले वीडियो में 5 नंबर से पढ़ेंगे, और आप लोग समझ में नहीं आया तो उसे दोबारा रिपीट करके देख सकते हैं। और पहले के वीडियो भी हमने बता चुके हैं सेगमेंट 3 का, जिसने हमारे वीडियो नहीं देखा है वो जाकर देख लें। और वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर लें। थैंक यू।